नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज। सुनने में नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, आज हम इसे इतने आसान तरीके से डिकोड करेंगे कि बिना किसी कंप्यूटर साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड के भी ये आपको एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, दो लोगों को आपस में कोई बहुत ही सीक्रेट बात करनी है, लेकिन वो एक ऐसे कमरे में हैं जहां सब उनकी बातें सुन सकते हैं। अगर वो अपना सीक्रेट पासवर्ड जोर से बोलेंगे तो जाहिर है हर कोई उसे सुन लेगा, है ना? इंटरनेट की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर कोई हैकर आपका पासवर्ड बीच में ही सुन ले तो फिर उस पूरी सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले की एक्सचेंज की प्रॉब्लम, फिर एक नई दिशा, उसके बाद इसका 4 स्टेप वाला तरीका, फिर पैरामीटर सेट करना और आखिर में एक असली नंबर वाले उदाहरण के साथ इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं कि एक्सचेंज की समस्या, यानी सबके सामने अपना सीक्रेट कैसे शेयर किया जाए। अब इस इंटरनेट क्लाउड को ही देख लीजिए। जब हम कोई मैसेज इस असुरक्षित इंटरनेट के जरिए भेजते हैं तो रास्ते में बैठा कोई भी जासूस या हैकर उसे बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। मतलब अगर आप इस रास्ते से कोई सीक्रेट की या चाबी भेज रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कोई भी उसे चुरा सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही कमाल के आइडिया की, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें हम एक ही चाबी को शेयर करने के बजाय मैथमेटिकली जुड़ी हुई चाबियों के जोड़े यानी की पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में कहे तो एक चाबी से ताला बंद होता है और दूसरी से खुलता है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एक नई दिशा। बात है 1976 की एक बहुत बड़ी खोज की। साल 1976 में व्हिटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमैन नाम के 2 जीनियस लोगों ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने सीक्रेट की एक्सचेंज करने का एक ऐसा तरीका दुनिया के सामने रखा जिसने कंप्यूटरों के आपस में बात करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। सच कहूं तो आज हम जिस सुरक्षित इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव इसी खोज पर रखी गई थी। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो 4 स्टेप वाला तरीका जिसे हम गोपनीयता का नुस्खा भी कह सकते हैं। किसी शानदार डिश की रेसिपी की तरह ही ये एल्गोरिदम भी 4 फिक्स स्टेप्स में काम करता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके दुनिया के 2 अलग-अलग कोनों में बैठे कंप्यूटर एक दूसरे को बिना अपना असली सीक्रेट बताए बिल्कुल एक जैसा सीक्रेट कोड बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, पैरामीटर सेट करना। यहां हम इसके पीछे के थोड़े से गणित को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, इस प्रतिशत वाले निशान को देखकर बिल्कुल मत घबराइएगा। इसे मॉड्यूलो कहते हैं और इसका काम बहुत ही सीधा सा है। आपको बस एक नंबर को दूसरे से भाग यानी डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर या शेषफल बचे उसे रख लेना है। जैसे अगर 7 को 3 से डिवाइड करें तो 1 बचता है। बस यही तो मॉड्यूलो है, एकदम सिंपल। अब देखते हैं कि हमारी इस रेसिपी में सामग्री क्या क्या लगेगी। सबसे पहले हमें चाहिए एक p जो कि एक प्राइम नंबर है और एक बेस नंबर जिसे हम g कहेंगे। ये दोनों चीजें पब्लिक होती हैं, कोई भी इन्हें देख सकता है। लेकिन इसके अलावा हर कंप्यूटर अपना खुद का एक सीक्रेट नंबर भी जनरेट करता है जिसे हम x कहेंगे। और हाँ, ये x किसी को नहीं बताया जाता, बिल्कुल किसी को नहीं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए इस पूरे गणित को एक असली नंबर वाले उदाहरण के साथ काम करते हुए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, होस्ट A और होस्ट B। सबसे पहले ये दोनों खुलेआम 2 नंबरों पर राजी होते हैं, प्राइम नंबर 353 और बेस नंबर 3। उन्हें अच्छे से पता है कि इंटरनेट पर बैठा कोई भी जासूस इन दोनों नंबरों को देख रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है दूसरा स्टेप। दोनों कंप्यूटर चुपके से अपना अपना एक सीक्रेट नंबर चुनते हैं। होस्ट A ने चुना 97 और होस्ट B ने चुना 233। ये नंबर उनकी तिजोरी के अंदर बंद हैं जो वो कभी किसी को नहीं बताते। तीसरे स्टेप में जादू शुरू होता है। वो अपने बेस नंबर यानी 3 को लेते हैं, उस पर अपने सीक्रेट नंबर की पावर लगाते हैं और फिर 353 से मॉड्यूलो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद होस्ट A के पास आता है 40 और होस्ट B के पास आता है 248। इसे कहते हैं उनकी पब्लिक की। अब ये दोनों अपनी अपनी पब्लिक की को उसी असुरक्षित इंटरनेट पर एक दूसरे को भेज देते हैं। बीच में बैठा जासूस अब 353, 340 और 248 इन चारों नंबरों को देख रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सीक्रेट नंबर जो कि 97 और 233 थे, वो अभी भी पूरी तरह से सेफ हैं,
पता है क्यों? क्योंकि इन नंबरों को देखकर उल्टी कैलकुलेशन करना और असली सीक्रेट तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। आखिरी स्टेप में तो सच में कमाल ही हो जाता है। दोनों कंप्यूटर उस नंबर को लेते हैं जो उन्हें अभी अभी सामने वाले से मिला है, फिर से वो उस पर अपने उसी सीक्रेट नंबर की पावर लगाते हैं और एक आखिरी बार 353 से मॉड्यूलो निकाल लेते हैं। और बूम, कैलकुलेशन खत्म होने पर दोनों के पास एकदम सेम नंबर आता है, 160। जरा सोचिए, दोनों ने अलग अलग नंबरों से शुरुआत की थी, किसी ने अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताया, लेकिन फिर भी दोनों के पास आखिर में एक ही सीक्रेट की आ गई। ये पूरी प्रोसेस हमें दिखाती है कि कैसे दो लोग पूरी दुनिया के सामने बिना अपना असली रहस्य बताए एक पूरी तरह से सुरक्षित चाबी बना सकते हैं। की डिस्ट्रीब्यूशन की जो इतनी बड़ी समस्या थी, उसका ये कितना स्मार्ट सॉल्यूशन है। अब वो मज़े से इस 160 का इस्तेमाल अपने आगे के मैसेजेस को लॉक और अनलॉक करने के लिए कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि अगर गणित के कुछ फॉर्मूले सबके सामने इतने मजबूत और ना टूटने वाले सीक्रेट्स बना सकते हैं, तो सोचिए क्रिप्टोग्राफी और कितनी ऐसी नामुमकिन सी लगने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और कॉम्प्लेक्स हो रही है, न जाने ऐसे कितने और मैजिक ट्रिक्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। है ना कमाल की बात?